अस्सलाम वालेकुम। रात के 3 बजे मेरे वालिद उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते और फिर ऊंची आवाज़ में कुरान की तिलावत करते। वो अपने कमरे में अकेले सोते थे, मगर मुझे ये देखकर हैरत होती कि सुबह के 5 बजे मेरी भाभी अपना मुंह छुपाए हुए अब्बा के कमरे से निकलती। उसके बाल बिखरे होते और कपड़े भी बुरी हालत में होते। जब मैं भाभी से वजह पूछती तो वह अब्बा को बद्दुआएं देती और कहती, जब तुम्हारे बाप का वक्त आएगा तो कब्र भी उसे जगह नहीं देगी। एक रात अब्बा के कमरे से भाभी के चीखने की आवाज़ आई। मैं दौड़ कर गई तो मेरा दिमाग घूम गया। मैंने देखा अब्बा भाभी के ऊपर थे। इसी दौरान कुरान की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई थी। मैंने घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे। अब्बा की आवाज़ इतनी प्यारी थी कि रोज़ उसी वक्त मेरी आंख खुल जाती थी। अब्बा बहुत शरीफ और नेक इंसान थे। उम्र 60 साल थी। मैं अक्सर उनके कमरे के बाहर बैठकर तिलावत सुनती थी। एक दिन मामूल के मुताबिक मैं बाहर बैठी थी कि मेरी नज़र एक साए पर पड़ी। गौर किया तो देखा कि भाभी अब्बा के कमरे में जा रही है। सब घर वाले सोए हुए थे। मैंने सोचा शायद कोई काम हो, लेकिन जैसे ही वो अंदर गईं तो तिलावत की आवाज़ बंद हो गई। मैं अपने कमरे में आ गई, मगर सारी रात यही सोचती रही कि भाभी अब्बा के कमरे में क्यों गई होगी। अगले दिन सब घर वालों का रवैया अजीब था। भाई बहुत गहरी नींद में लग रहा था। उसने कहा वो पूरी रात सोया रहा, मगर सुबह आंख नहीं खुल रही थी। भाभी खिलाफ मामूल खुश लग रही थी। इसी दौरान उसने कहा कि वो एक हफ्ते के लिए मायके जाना चाहती है। भाई ने बेजारी से कहा, मेरे पास वक्त नहीं, खुद चली जाओ। अब्बा भी उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, मगर कुछ नहीं बोले। माँ बहुत परेशान थी। भाभी सामान बांध कर चली गई, मगर शाम को वापस आ गई। मैंने पूछा, भाभी खैरियत है? तो वो गुस्से से बोली, क्या मैं वापस नहीं आ सकती? और अपने कमरे में जाकर रोने लग गई। जब मैंने पूछा तो कहने लगी, तुम्हें अपने बाप का पता नहीं, वो कैसा इंसान है। मैं हैरान रह गई। रात को अब्बा ने कहा कि खाना उनके कमरे में दे दिया जाए। मैं खाना ले गई तो वो गुस्ल खाने में थे। बाहर आए तो मैंने भाभी की बात बताई। अब्बा मुस्कुरा कर बोले, जाओ उसे कहो मुझसे दम करवा ले। मैंने भाभी को बताया तो वो गुस्से से बोली, मैं रात को आऊँगी। रात को जब अब्बा कमरे में गए तो भाभी भी पीछे गई। कुछ देर बाद चीखने की आवाज़ आई। तब घर वाले दौड़ कर पहुँचे तो भाभी फर्श पर गिरी हुई थी। हमें देखते ही भाभी चीखने लगी, मुझे बचा लो, ये दरिंदा है। ये मुझे बेटी की तरह नहीं बल्कि बुरी नज़र से देखता है। हम सब सकते में आ गए। भाई ने अब्बा को रोक कर जवाब मांगा, मगर अब्बा टूटे दिल से बोले, बेटा इससे पहले कि ये सब सुनते काश मैं मर गया होता। माँ बोली, मैं अपने शोहर को जानती हूँ, ये ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन भाई अपनी बीवी को साथ ले गया और भाभी सबके सामने इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाती रही। सुबह अब्बा अपने कमरे में बेजान पड़े मिले। हम अस्पताल ले गए, मगर वो रास्ते में ही इंतकाल कर गए। भाई रो रो कर कहने लगा कि उसकी बीवी ही अब्बा की कातिल है। भाभी गायब थी। उसके मायके गए तो उन्होंने कहा कि वो वहाँ नहीं आई। अब्बा की तदफीन के बाद जब मैं उनके कमरे में गई तो भाभी फर्श पर लेटी हुई मिली। वो रो रही थी और कह रही थी, मुझे यहाँ रहने दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। भाई ने ज़बरदस्ती उठाना चाहा तो उसने कहा कि उसके जिस्म का निचला हिस्सा मफलूज हो गया है। डॉक्टर्स ने तमाम टेस्ट किए, मगर सब ठीक आए। बीमारी ला इलाज निकली। भाभी हमेशा के लिए चारपाई की कैदी बन गई। फिर उसने खुद इकरार किया कि उसके पेट में बच्चा उसके पुराने आशिक का है। अब्बा ने उसे कई बार समझाया था कि अल्लाह से माफ़ी मांगो, मगर उसने डर के मारे अब्बा पर झूठे इल्ज़ाम लगा दिए ताकि कोई सच पर यकीन न करे। 2 साल बाद वो भी इंतकाल कर गई।
بھائی نے دوسری شادی کر لی۔ مزید اس طرح کی سبق آموز واقعات اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کیجیے۔